हेलो स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के पाठ 3 त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय क्या होता है? त्रिकोण में देखिए 3 शब्द आए, त्रिकोणमितीय। त्रि से अपना क्या होता है? 3 बनाएंगे। कोण मतलब यानी कि कोण, और मितीय मतलब जो यहाँ पे आएगा, यानी कि इसका हम नाम देंगे माप या मापना। यानी कि 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप क्या कहलाएगा? यानी कि त्रिकोणमितीय। 3 कोणों का माप ही क्या है? त्रिकोणमितीय। अब जब 3 कोण की बात आई तो तब 3 कोण कहाँ पे होते हैं? 3 कोण कहाँ पे होते हैं? यानी कि 3 कोण जब आया तो 3 भुजा भी आएगी, और जब 3 भुजा आएगी तो 3 भुजा किस में होते हैं? त्रिभुज में। यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो वहां पे 3 भुजा आएगी, यानी कि हम ले लेते हैं एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में देखिए 3 कोण आया, 1 2 3। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। 3 भुजा यानी कि 3 कोण आया तो 3 भुजा भी आएंगे। तो इस भुजा के सामने वाली रेखा, यानी कि इस कोण की जो सामने वाली भुजा है, इसको हम क्या करेंगे? स्मॉल ए से प्रेजेंट करेंगे। इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम किसके करेंगे? स्मॉल बी से। और इसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल सी से करेंगे। अब 3 भुजा आ गया, 3 कोण आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं 3 शीर्ष भी होता है, तो 3 शीर्ष होता है। यहाँ पे हमें वो नहीं बात करनी, सिर्फ भुजा और कोण को लेकर चलना है। अब 3 कोण की माप तो आ गया। जब 3 कोण की माप आ गया तो बात आती है, 3 तो हो गया। अब कोण की क्या होगा? यानी कि हमारा कोण क्या होता है, यानी कि एंगल क्या होता है। एंगल आएगा तो उसका माप क्या होता है, माप देखेंगे फिर। तो हमारा जो आता है कोण, यानी कि एंगल। अब कोण क्या है? तो कोण जो होता है अपना, मान लेते हैं एक रेखा, अपनी एक रेखा ले लें, कोई एक रेखा ले लें, प्रारंभिक रेखा। अब इस प्रारंभिक रेखा से इस बिंदु को निश्चित मानकर इस रेखा को हम क्या करें? घुमा दें। इस बिंदु को निश्चित मानकर ये जो अनंत रेखा होगी, उस रेखा को हम क्या कर दें? घुमा दें। तो यानी कि प्रारंभिक रेखा से कहाँ तक जाएगी? एक हम वो घुमाते हुए जाएंगे, मान लीजिए घुमाते हुए हम यहाँ तक आए। घुमाते हुए जब यहाँ तक आएंगे, यानी कि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक आए, तो जो घुमाव हुआ उसके बीच का क्या बना है? यानी कि इसी घुमाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। यानी कि प्रारंभिक रेखा से घुमाते हुए अंतिम रेखा तक आए, उसके बीच का जो घुमाव है, यानी कि जो रोटेशन हुआ है, वही हमारा कोण होगा। कोण को हम किससे नोट करते हैं? थीटा से नोट करते हैं। तो इस कोण को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे इस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का जो घुमाव हुआ है, यानी कि जो रोटेशन हुआ है, वही हमारा कोण। यानी कि इस निश्चित बिंदु को ऐसे मानेंगे हम, मान लीजिए इसको निश्चित बिंदु मान लें। अब निश्चित बिंदु मान के हम इस रेखा को क्या कर दें? ऐसे घुमा दें। घुमाने के बाद देखिए इस क्या, यानी कि जब घुमाएंगे तो घुमाने के बाद इसके बीच में क्या आया? एक गैप आया। यानी कि जो गैप आया वही हमारा क्या होगा? कोण होगा। अब कोण को हम किससे नापते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अब कोण की बात आएगी तो कोण में हमारा जो मान होगा, इस कोण को, अगर इस कोण को प्रारंभिक बिंदु से निश्चित बिंदु, यानी कि जो बिंदु है, इस बिंदु को निश्चित मानते हुए वामावर्त में घुमा दें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त में घुमाएंगे, तो यहाँ का जो कोण का मान आएगा वो हमेशा कोण यानी कि थीटा में होगा। यानी कि अगर हम वामावर्त में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो हमारा मान आएगा कोण का, वो क्या होगा? धनात्मक होगा। इस रेखा के, यानी कि प्रारंभिक रेखा के वामावर्त घुमाते हुए जाएंगे तो वहां का जो कोण बनेगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर इसी रेखा के प्रारंभिक बिंदु से क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घुमाते हुए आएंगे,
यानी कि इसको ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे इधर से घुमा दें, इस रेखा से नीचे की तरफ घुमा दें। तो जब नीचे की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ का जो कोण आएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि दक्षिणावर्त अगर कोई कोण को हम घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे, तो वहाँ पे कोण नेगेटिव होगा, और दक्षिणावर्त यानी कि वामावर्त की तरफ ले जाएंगे तो कोण क्या होगा, धनात्मक होगा। अब जो कोण मापने की प्रचलित विधियां होती हैं, अब कोण का माप आ गया, त्रिकोण मिति, यानी कि 3 कोण आए, फिर कोण क्या होते हैं, फिर कोण के माप। जो कोण के माप होते हैं वो प्रचलित 2 विधियां होती हैं। पहला जो होता है हमारा डिग्री होता है, पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिग्री, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रेडियन। पहला जो होता है डिग्री और दूसरा जो होता है रेडियन। अब डिग्री और रेडियन को हम समझते हैं बेसिक से, चलिए देखते हैं। तो कोण को मापने की 2 विधियां थी, अपना क्या था, एक रेडियन था और एक डिग्री थी। अब चलिए देखते हैं, रेडियन और डिग्री को बेसिक से समझते हैं। मान लीजिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लेंगे, तो वृत्त में ये हमारा सेंटर होता है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। तो हम इस त्रिज्या पर 1 यूनिट की त्रिज्या ले लेते हैं, यानी कि 1 इकाई की हम क्या ले लेते हैं, त्रिज्या। वो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी, 1 इंच भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 1 यूनिट ले लें। अब 1 यूनिट लेने के बाद यहाँ पर हम यहाँ से एक इस त्रिज्या के बराबर एक इस परिधि पर क्या लगा दें, आर्क, यानी कि चाप लगाएंगे। तो जो चाप लगाएंगे, जितनी दूरी यहाँ पे है, पकड़ के ऐसे नाप के ऐसे क्या कर देंगे, घुमा देंगे, यानी कि आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे यहाँ से रख के। तो जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी जो हमारी आएगी, ये फिर हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ पे आएगी। अगर 1 यूनिट का ये होगा तो 1 यूनिट ये भी आएगा। तो 1 यूनिट के बीच का जो मान होगा इसको हम क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियन। अब रेडियन, अब उसी तरह से फिर हम करेंगे, इसको त्रिज्या मान कर 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आएगा मान। तो उसी तरह से वृत्त पर घूमते हुए चारों तरफ आएंगे, यानी कि आर्क लगाते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, घूमते घूमते घूमते। अब जब घूमते हुए आएंगे तो एक वृत्त की जो कुल लंबाई होती है, एक वृत्त की जो कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि किससे प्रदर्शित करते हैं, परिधि। यानी कि वृत्त की जो कुल लंबाई होती है, यानी कि उसकी क्या होती है, परिधि। तो वृत्त की जो कुल परिधि होती है, वृत्त की जो कुल परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की जो कुल परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो अब तो ये हमारा पता चल गया कि वृत्त की जो कुल परिधि, यानी कि यहाँ से घूमते घूमते पूरा कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तो वृत्त की कुल परिधि की लंबाई हो जाएगी, यानी कि कुल परिधि जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब हमें देखना कि यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना है, 1 यूनिट, 1 मान लिया हमने। तो आर यानी कि जो त्रिज्या है वो कितना है, 1 यूनिट है, ये रेडियन में है। तो आर बराबर 1 यूनिट, तो इसी में एक रेडियन भी आया था, तो 1 रेडियन, इसमें 1 रेडियन से गुणा करेंगे तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/r। जब 1 रेडियन का इतना है, यानी कि एक हिस्से का इतना है, पूरे वृत्त का एक हिस्से का भाग इतना है, एक यानी कि इतने की लंबाई 1/r है, तो जो पूरी की लंबाई आई है वो कितनी आई है, 2 पाई आर। एक एक नियम आपको पता होगा, क्लास 6 7 में आप लोग पढ़े होंगे, भाई बताते हैं एक एक नियम। यानी कि वृत्त का जो ये भाग है, यानी कि इतने की लंबाई, यानी कि 1 यूनिट की जो लंबाई आई वो 1 रेडियन की लंबाई वो आई, कितनी आई, 1/r। तो उसी तरह से पूरे वृत्त की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर का मान आएगा, तो जो 2 पाई आर यानी कि 1 का 1/r, तो 2 पाई आर का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर गुणे 1/r, यही होगा ना। तो आर से आर कट जाएगा, यानी कि 2 पाई आर बराबर 2 पाई। यानी कि ये जो मान है, यानी कि अगर घूमते हुए पूरा यहाँ तक आएगा, यानी कि कुल लंबाई पूरा घूम गया, वो घूमते घूमते यहाँ से शुरू किया, यहीं पे फिर आ गया, तो घूमने पर उसका रोटेट जो किया, उसका जो टोटल कोण बना वो कितना बना, 2 पाई। यानी कि जो बना वो रेडियन में बना, जो 2 पाई आया। तो जो 2 पाई है, तो हम लोग बचपन से जानते हैं
कि एक वृत्त को प्रारंभिक बिंदु से घूमते हुए फिर उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो उसका जो चक्कर होता है पूरा 360 अंश का होता है। पूरा जो चक्कर होता है वो कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 2 पाई बराबर होगा वो कितना होगा? 360 अंश होगा। तो जब 2 पाई के बराबर 360 अंश है तो पाई बराबर कितना होगा? तो 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो पाई बराबर अपना कितना आ जाएगा? 180 अंश। तो जो पाई बराबर 180 अंश आया, ये यहां से पता चला कि जो पाई का मान वो 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि जो पाई है वो 180 अंश के बराबर होता है, यहां से पता चला। तो ये जो पाई है ये हमारा क्या है? रेडियन है। ये जो पाई का मान आया है वो हमारा रेडियन है, और 180 अंश जो ये आया है वो हमारा क्या है? डिग्री है। अब आपको बता दें कि जो रेडियन और डिग्री में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा गया 90, 90 के ऊपर एक जीरो रख गया तो ये हमारा बन गया डिग्री। लेकिन अगर 90 को सिर्फ वैसे लिख दिया गया तो ये 90 को डिग्री नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम क्या मानेंगे? रेडियन मानेंगे। अगर ऊपर जीरो लगा है तो यानी कि डिग्री, अगर जीरो नहीं लगा है तो रेडियन। कभी कभी 90 के यानी कि इसके सामने ऐसे ऊपर सी भी लिखा रहता है तो भी हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। तो हमारा जो रेडियन और डिग्री आया, कैसे आया? वो इसके अनुसार आया। एक यूनिट का 1/r था तो पूरे परिधि की जो लंबाई थी, पूरा परिधि की जो लंबाई थी 2πr थी। तो 2πr को घूमते घूमते आया, तो 2πr को जब पूरा घूमा तो कितने रेडियन बना? तो 2π बना। अब हम जानते हैं कि एक वृत्त पूरा घुमाव कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। यानी कि जो इसका घुमाव और फिर रेडियन का घुमाव दोनों तो सेम है, तो जब सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 2π बराबर 360, तो पाई बराबर 180 अंश आ गया। तो जब पाई बराबर 180 अंश आ गया तो इसको हम क्या नाम देंगे? रेडियन, क्योंकि इसको हमने बताया था कि एक इकाई यूनिट को हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब ये रेडियन और ये डिग्री आ गया, तो हम देखते हैं रेडियन और डिग्री में फिर क्या करेंगे? संबंध करेंगे। एक यूनिट इकाई को यानी कि एक इकाई को हम क्या कहते हैं? रेडियन। और फिर वृत्त के 360 का एक बटे एक का 360वां भाग हमारा क्या कहलाता है? डिग्री। वृत्त के एक भाग का 360वां भाग ये कितना कहलाया जाता है? डिग्री। अब देखते हैं रेडियन और डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे क्या, तो रेडियन और डिग्री जो आया, अब हम डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध निकालेंगे। डिग्री तथा रेडियन के मध्य हम क्या निकालेंगे? संबंध निकालेंगे। तो जब डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा, तो पाई बराबर कितना आ गया? 180। तो जो पाई है ये हमारा क्या है? रेडियन, और ये क्या हमारा? डिग्री। डिग्री तथा रेडियन के मध्य जो संबंध होगा वो हमारा है पाई बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? रेडियन, और ये हमारा 180। एक एक नियम से गुणा एक करेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 180 बटे पाई, यानी कि ये क्या आ गया? एक रेडियन। तो एक रेडियन बराबर कितना आ गया? 180 बटे पाई, या इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। अब इसी को हम इस तरह से लिखेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री बराबर पाई है तो एक डिग्री बराबर क्या होगा? तो पाई बटे 180। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर किसी को डिग्री से रेडियन में आना होगा, तो डिग्री से रेडियन में आना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि डिग्री से रेडियन में आना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा, और रेडियन से अगर डिग्री में आना होगा, यदि रेडियन से डिग्री में आना होगा तो हमें 180 बटे पाई से गुणा करना होगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ देख लें। एग्जाम्पल के रूप में एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया था कि एक डिग्री बराबर क्या होता है? एक डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट। एक डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट, और एक मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकंड। ये जो होता है, एक बार डैश होगा तो वो हमारा मिनट होगा, एक बार डैश होगा तो हमारा मिनट होगा, और दो बार डैश होगा तो हमारा क्या होगा? सेकंड होगा। यानी कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर हमारा 60 सेकंड होता है। हमने क्या बता रहा था कि डिग्री से रेडियन के मध्य संबंध क्या होगा कि अगर डिग्री से रेडियन में आना होगा तो हमें पाई बटे 180 से गुणा करना होगा, और रेडियन से
डिग्री में जाना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो 1 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, पाई बटे 180। अब 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, हमने बताया था कि अगर 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, हमने बताया था कि डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा। तो हमें 30 को करना है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो 30 डिग्री बने कि 30 गुणे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 गुणे 30। अब ये 30 डिग्री और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 30 गुणे 1 डिग्री यानी कि 30 डिग्री बराबर 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। जैसे उसी तरह से अगर हम 90 डिग्री को बदलें, 90 डिग्री को हम क्या बदलें, रेडियन में, तो 90 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180। अब हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा, रेडियन मतलब वहाँ पे पाई अनिवार्य होना, पाई पाई रहेगा तो रेडियन बनेगा। तो 1 डिग्री से रेडियन, तो 90 में करना है, तो 90 गुणे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे पाई बटे 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई बटे 2। यानी कि 90 डिग्री को रेडियन में अगर बदलेंगे तो उसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, पाई बटे 2। उसी तरह से अगर हम बोले 60 अंश को, 60 डिग्री को, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो 60 डिग्री को 1 डिग्री बराबर पाई बटे 80, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, तो बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो यानी कि 60 डिग्री का जो मान आया पाई बाई 3। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरह से अगर हम बोले एक और एग्जांपल ले लें, तो 120 डिग्री को, 120 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणे 120। 0 से 0 ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, तो मान जो आएगा वो 2 पाई बाई 3। तो ये जो आ गया रेडियन में आ गया, यानी कि डिग्री से रेडियन में। तरह से अगर रेडियन से डिग्री में आना हो तो सेम वही चीज करना होगा रेडियन से डिग्री में आने के लिए। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होगा। कल हम आएंगे प्रश्नावली 3.1 को लेकर। तो प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले इसको आपको अच्छे से जानना होगा कि पाई क्या होता है, यानी कि रेडियन कैसे आया, रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सबको देखेंगे। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।